Welcome to the CSS Target Institute. We are here with the video number 4 of Basic English Grammar Series. आज की वीडियो में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसकी डिटेल टाइप्स पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो के एंड पे प्रैक्टिस भी करेंगे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोनाउन की डेफिनेशन है. हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. जैसा कि एग्जाम्पल है हमारे पास, अहमद इज़ अ गुड बॉय, ही ओबेज हिज टीचर्स. अब इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन अहमद है. अहमद नेम ऑफ अ पर्सन है और इसकी जगह जब हम ही यूज़ करेंगे तो ही प्रोनाउन हो जाएगा. और इसके साथ हियर इन दिस सेंटेंस ही एंड हिज इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अहमद. इसका एक रीज़न ये भी है कि ये रिपीटिशन को अवॉइड करता है. सेकेंडली हमारे पास प्रोनाउन की टाइप्स हैं, काइंड्स हैं. तो प्रोनाउन को डिवाइड किया जाता है 5 टाइप्स में, जिसमें पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव, इंडेफिनेट और रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है. फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन. अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. ये किसी पर्सन का, किसी थिंग का नाम है, जिसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ गया, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं एक दफ़ा. आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, अस, माय और योर आ जाता है इसकी एग्जांपल्स में. अब हम देखें तो हमारी डेली कन्वर्सेशंस में पर्सनल प्रोनाउन हम जो यूज़ करते हैं वो 3 काइंड्स के हैं. एक फर्स्ट पर्सन आ जाता है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो आई, वी, अस, मी और आवर हैं. सेकंड पर्सन यू एंड योर. एंड थर्ड पर्सन में जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं वो करके, उन करके, तो वो ही, शी, इट, दे, हिम, हर, हिज, देम, देयर और इट्स हैं. अब इसकी एग्जांपल्स देखें तो ही इज़ माई फ्रेंड, इट इज़ अ ब्लैक कैट, दे आर ईटिंग एप्पल्स एंड शी लाइक्स अस. इसमें ये सारे फर्स्ट वर्ड सेंटेंसेस के पर्सनल प्रोनाउन हैं. नेक्स्ट वन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्ट करने वाला, जिसमें हम किसी दूसरी चीज़ का असर देखें. यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा सेल्फ का. तो व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब कोई सब्जेक्ट जो एक्शन करता है सेंटेंस में हमारे रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, तो वो एक्शन सब्जेक्ट को भी रिफ्लेक्ट कर दे, तो इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ और इट सेल्फ. सेल्फ के रिफ्लेक्शन के साथ जो वर्ड होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, दे इंजॉयड देमसेल्व्स, आई विल डू इट माई सेल्फ. देमसेल्व्स और माई सेल्फ को हम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे. दे है तो देमसेल्व्स यूज़ करेंगे, आई है तो माई यूज़ करेंगे, यू है तो योर यूज़ करेंगे एंड सो ऑन. आगे हमारे पास फोर्थ वन एग्जांपल है, शी हर सेल्फ सेज नो. अब शी के लिए हम हर यूज़ करेंगे. एंड द विलेज इट सेल्फ इज़ नॉट वेरी स्मॉल, तो विलेज के लिए इट यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट का मतलब क्या है? गैर मुअय्यना. जो चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती उसे इनडेफिनेट बोलते हैं. तो वो दीज प्रोनाउंस रेफर टू पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स नॉट इन पार्टिकुलर बट इन जनरल वे. ये जनरल वे में चीज़ों की बात करती है, स्पेसिफाई की हुई या पार्टिकुलर चीज़ों की बात नहीं करता. जैसे कि एनी, ऑल, सम, मैनी, फ्यू, नन, समबडी, सेवरल, बोथ, ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं, क्योंकि ये किसी गैर मुअय्यना चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. और इसके एग्जांपल्स देखें तो देयर इज़ सम मिल्क इन द जग. अब मिल्क कितना है? सम. उसकी क्वांटिटी नहीं पता, दैट्स वाई सम एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है. देन इज़ एनीबडी देयर, एवरीबडी इज़ टॉकिंग. एनीबडी, एवरीबडी हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है, पता नहीं है कि किसकी बात हो रही है. अ फ्यू आर गोइंग टू अब्रोड. अब फ्यू इंडेफिनेट है, पता नहीं कौन से चंद लोग जा रहे हैं. एंड देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द बास्केट, तो मैनी इंडेफिनेट प्रोनाउन है. नेक्स्ट वन है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव क्या? जो एक चीज़ का दूसरे से रिलेशन बना दे, उसका कॉन्टैक्ट बना दे. तो अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वर्क्स एज अ कॉन्टैक्ट इन अ सेंटेंस. ये सेंटेंस में ताल्लुक़ के लिए, कॉन्टैक्ट या राब्ते के लिए यूज़ होता है. और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या वर्ड्स आ जाते हैं? हु, हुज, हुम और विच. अब इसकी एग्जांपल्स देखें तो ही इज़ द बॉय हु किक्ड मी. ही इज़ द बॉय एक सेंटेंस हो गया, लेकिन इसे हु किक्ड मी, इसने हु ने अगले सेंटेंस से पिछले को जोड़ा, इसलिए हम इस वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे.
एग्जाम्पल नंबर 2 है, दिस इज़ द कार विच आई वॉन्ट टू बाय। दिस इज़ द कार एक प्रॉपर सेंटेंस है, लेकिन विच ने आई वॉन्ट टू बाय से इसे जोड़ा, दैट्स वाई विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ द पेन दैट आई बोट यस्टरडे, यहाँ दैट प्रोनाउन है। द मोमेंट विच आई लॉस्ट फॉर एवर, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हम कहेंगे विच को। अब है हमारे पास पजेसिव नाउन। पजेसिव होता है मलकियत, ऑनरशिप। और अब पजेसिव प्रोनाउन होगा कि अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन एंड शो ऑनरशिप, कि जो नाउन को भी रिप्लेस करे और शो करे ऑनरशिप को, मलकियत को। इसके लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज और हर्ज उसका, आवर्स हमारा और देयर्स उनका। अब इसकी एग्जांपल अगर देखें तो मैन इज सेइंग अबाउट द फिश ना कि इट्स नॉट योर्स, कि ये तुम्हारी नहीं है। अब योर्स पजेसिव प्रोनाउन है, इसने फ़िश को रिप्लेस भी किया। और बर्ड इज सेइंग कि इट्स माइन नाउ, तो अब फ़िश जो थी उसे रिप्लेस किया माइन ने, और वो पजेशन शो कर रहा है बर्ड की। तो ये कहलाता है पजेसिव नाउन। अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट की। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो हैं जो वर्ड के शुरू में यूज़ हों, जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करें। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो हैं जो वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आएँ और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करें। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमारे पास आ जाते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, जिससे हम सेंटेंस शुरू करते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमारे पास आ जाते हैं मी, यू, हिम, हर, इट, अस और देम। अब हमारे पास हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच इज़ द सब्जेक्टिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में से हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन बताना है। सब्जेक्टिव हम जानते हैं कि वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो, और सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट में आएगा। तो वी कैन नॉट गो टू द मूवी अंटिल माई मॉम गिव्स परमिशन टू मी टू गो। यहाँ हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी आ जाएगा। नेक्स्ट वन है विच इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन निकालना है। रिलेटिव हम जानते हैं जो एक सेंटेंस का दूसरे के साथ कनेक्शन बनाए, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो द सक्सेस इज़ ओनली फॉर दोज हु बिलीव्स इन हार्ड वर्किंग। इस सेंटेंस में द सक्सेस इज़ ओनली फॉर दोज को मिलाया है हु ने बिलीव इन हार्ड वर्किंग के साथ। तो हु हमारे पास यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। थर्ड वन है विच इज़ द इनडेफिनेट प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इनडेफिनेट प्रोनाउन हम पढ़ चुके। इनडेफिनेट गैर मुअय्यना को कहते हैं कि जब किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं हो रही होती। तो समवन कॉल्ड द फायर फाइटर व्हेन अ हाउस वॉज ऑन फायर। तो समवन, वॉज, व्हेन और ऑन में से यहाँ रिलेटिव हमारे इनडेफिनेट हमारे पास समवन है। फोर्थ वन है विच इज़ द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव हम जानते हैं सवालिया को क्वेश्चन वाले को कहा जाता है। तो व्हाट आर अदर्स थिंकिंग अबाउट मी, आई डू नॉट केयर इट। तो इसमें अदर, आई, मी और व्हाट में से व्हाट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में से हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को निकालना है जो कि सिंगुलर भी हो। शी कुड नॉट डू हर असाइनमेंट बेटर ऑल्दो शी टुक एन ए ग्रेड। तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आएगा, ही, एन, हर और डू में से हर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। वाई डिड यू वॉक एंड हैंड ओवर द इम्पोर्टेंट पीस ऑफ पेपर टू समवन। तो यहाँ इंटेरोगेशन के लिए क्या वर्ड यूज़ हो गया, यूज समवन, टू और वाई में से वाई। तो वाई को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। नेक्स्ट वन है विच इज़ द रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन द सेंटेंस। अली एंड इमरान आर हेल्पिंग टू ईच अदर इन कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट्स। तो रेसिप्रोकल हम ग्रामर की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं जहाँ म्यूचुअल काम हो रहा हो। तो इस सेंटेंस में किस वर्ड से हमें पता चलता है कि म्यूचुअल काम है, दैट इज़ ईच अदर। तो इन, देयर, ईच अदर और टू में से हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर। विच इज़ द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। दोबारा से कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो क्या में या सवालिया प्रोनाउन क्या है यहाँ पर। तो व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू, विल यू रिज़ाइन दिस जॉब। तो यहाँ पर पहले हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो व्हाट आ जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास विच इज़ द पॉजेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। पॉजेसिव वो होता है, जैसा कि हमें पता है, किसी मलकियत को जाहिर करता है, ओनरशिप को। तो इस सेंटेंस में कि जस्ट हैव अ लुक ऑन न्यूज़पेपर यू विल फाइंड अ स्पेस फॉर योर एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर
क्या चीज़ किसी की पोजेशन को शो कर रही है तो यू, योर, विल और हैव में से हम योर बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। तो हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो है जो ऑब्जेक्ट की जगह यानी जुमले के लास्ट में आ जाएगा। तो ही हैज़ बिग हेयरी डॉग विथ शार्प टीथ बार्क्ड एट मी, तो यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। विच इज़ द सिंगुलर प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सिंगुलर प्रोनाउन हमारे पास इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, शी हैड टू गो बैक टू होम बिकॉज शी फॉरगेट हर बैग, तो फॉरगॉट हर बैग, तो यहाँ पर हम शी को बोलेंगे कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। विच इज़ द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम किसे बोलेंगे, वी लॉस्ट आवर वे बिकॉज वी डिड नॉट हैव गाइड विद अस इन द डार्क फॉरेस्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ आ गया, अस। इन द डार्क फॉरेस्ट से पहले, एडजेक्टिव से पहले उसने अस यूज़ किया, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। की वॉचिंग फॉर फर्दर वीडियोस। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली मटेरियल मिल जाए। थैंक यू।